श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा अनंत चतुर्दशी व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 17 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 सितंबर मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 लौंग वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 लौंग की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 लौंग वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का जो दिन होता है, इस दिन अगर आप यह 7 लौंग का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी नजर दोस्त घर में हो या फिर आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, आप चाहे कितने भी लंबे समय से परेशान हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज की कितनी भी बड़ी नजर आपके घर को लगी है, आपके पैसे को लगी है, तुरंत के तुरंत वो नजर दूर होगी, जिसके बाद आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो अनंत चतुर्दशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनंत रूपों की, भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। उसी में से एक उपाय आपको बताएंगे जो कि 7 लौंग से आपको अपने घर पर करना है, और यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। देखिए, जब भी आप लंग का उपाय करते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु भी शांत होते हैं और नजर दोष भी दूर होती है। सबसे बड़ी बात कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, कर्जे जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, घर में जो आपके धन की बर्बादी हो रही होती है वह बर्बादी रुक जाती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे, और यह जो मौका आया है अनंत चतुर्दशी का, इसे बिल्कुल जाने ना दें और इस उपाय को आप अपने घर पर जरूर करें। आपके चाहे तो गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 7 लौंग का उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर पर करेंगे, इसी के साथ कुछ और ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके धन में कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है कि धन आ रहा होता है घर में और अचानक से धन की कमी आने लगती है, या धन को किसी की नजर लग जाती है। ऐसा लगता है घर में ही किसी ने कुछ करा दिया है, पता नहीं काम को या व्यापार को किसकी नजर लग गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हर समस्या का हल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की 7 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और कैसे यह 7 लौंग आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। साथ ही साथ नजर दोष बिल्कुल आपके घर से दूर हो जाएगी और श्री हरिवि के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा होगी।
कभी भी आपको ना तो अपने जीवन में धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा, ना ही आपके जीवन में कभी शत्रु आपको परेशान करेंगे और ना ही किसी की नजर आपको परेशान करेगी। तो बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको किस दिन करना है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन करना है। अब किस समय करना है? तो देखिए, सुबह में भी यह उपाय आप कर सकते हैं, शाम को भी उपाय आप कर सकते हैं। शाम के समय में कर लेते हैं तो और ज्यादा उत्तम है। अब देखिए, यहां पर आपको कोई छोटा सा कलश लेना है, ठीक है ना। मिट्टी का कलश अगर आपके पास है तो छोटा सा मिट्टी का कलश ले लें, या मिट्टी का दीपक भी यहां पर आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सबसे पहले 7 फूल वाली लौंग रखनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक कपूर डालना है। एक कपूर डाल देंगे, 7 लौंग डाल देंगे। अब आपको क्या करना है कि इसे जलाना है अपने घर में, कहीं पर भी इसे आप जला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब घर की उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, कहीं पर भी घर के किसी भी कमरे में आप इसे जला सकते हैं। बस यह उपाय करते समय ज्यादा आपको कोई टोके ना रोके, ना इस चीज का ध्यान रखें। जलाने के बाद मन ही मन भगवान अनंत का ध्यान आपको करना है, जो कि श्री हरि विष्णु ही है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जितने भी मेरे शत्रु हैं या मेरे घर में जिसको भी नजर लगी है, मेरे घर को लगी, मेरे पैसे को लगी, वो सारी की सारी नजर दोष दूर हो और मेरे शत्रु जो हैं इनसे भी मुझे छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब यह लौंग अच्छे से जल जाएगी कपूर के साथ, बाद में आपको किसी भी चौराहे पर इसे रख कर आ जाना है। पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। शत्रु कितने भी हो, तुरंत के तुरंत छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज, नजर कितनी भी लगी हो, चाहे पैसे को लगी है, घर को लगी है, आपको नजर लग गई, क्योंकि जब व्यक्ति को लग जाती है ना तो उस घर में बीमारियां बहुत आती हैं, धन की बर्बादी होती है। तो अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है, और इस बार यानी कि साल 2024 में तो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बने हैं। तो बिल्कुल इस मौके को ना जाने दें और इस उपाय को आप जरूर से करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मकता बहुत है, घर में कोई बुरी शक्ति है, या घर में आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि धन की बर्बादी होती है, पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, पैसा घर में आता नहीं है, या धन आपकी तिजोरी में रुकता नहीं है ना, तो या फिर आपको भय बहुत रहता है, किसी ना किसी चीज का भय, डर लगा रहता है, तो आपको क्या करना है, 7 जायफल लेने हैं, ठीक है ना। 7 जायफल आपको किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी है, उस दिन आपको 7 जायफल किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने हैं। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, नकारात्मक शक्ति हो, बुरी नजर किसी की लग गई है ना, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, सारी की सारी दूर होती हैं जब आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन यह 7 जायफल वाला उपाय करते हैं। बस नदी पवित्र होनी चाहिए। कभी भी आपको गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो यह उपाय तभी सफल होता है जब आप पवित्र नदी में इन 7 जायफलों को प्रवाहित करते हैं, तो नजर दोष भी दूर होगी और आपके घर में धन आना भी शुरू होगा। आपके पैसे को अगर नजर लगी है वह भी दूर होगी, क्योंकि यह 7 जायफल का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 7 की जो संख्या होती है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण होती है अनंत चतुर्दशी वाले दिन। और कोई भी चीज आप 7 संख्या में लेकर, चाहे तो लौंग 7 ले रहे हैं, जायफल 7 ले रहे हैं, उसका उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करना होता है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक ऐसा उपाय जो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। इस उपाय को करने से कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, नजर दोष कभी आपको नहीं लगेगी, और जीवन में हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। अनंत सुख, अनंत धन, मतलब इतना पैसा कि उसे संभालने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, श्री हरि विष्णु की कृपा जब किसी को मिलती है ना, तो इस तरह से मिलती है कि उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, मान, सम्मान, ये सब कुछ उसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु की लीला ऐसी ही होती है, जब किसी पर यह प्रसन्न हो जाए, है ना, तो ऐसा समझ लीजिए उसके घर को
अन्न से, धन से, सुख से, वैभव से, सबसे भर देते हैं। साथ ही साथ शत्रु कभी नहीं आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जब तीसरा उपाय ये कर लेंगे, उपाय बहुत ही उत्तम है, जरूर से इस उपाय को आप करें। कभी नजर दोष भी आपको नहीं लगेगी, लगी है तो तुरंत दूर होगी। अब करना क्या है, एक लाल रंग का धागा आपको लेना है। यहां पर आप मौली धागा भी ले सकते हैं। लाल रंग का धागा लेंगे, कितना बड़ा लेना है, इतना बड़ा लेना है कि आपकी कलाई पर बंध जाए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है और इस धागे के अंदर 7 गांठ लगानी है। हर गांठ के ऊपर आपको बोलना है ओम अनंत देवाय नमः, ठीक है ना। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम अनंत देवाय नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है। हर गांठ लगाते हुए 7 गांठ लगा लेंगे। इसके बाद एक देसी घी का दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने और माता लक्ष्मी के सामने। अब भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं या जो भी मुझे नजर दोष लगती है, यह मेरे धन को नजर लगती है, यह मेरे जीवन के जो दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, जिनसे मैं बाहर निकलना चाहता हूं, उनसे मुझे बाहर निकालिए और मेरी रक्षा करिए। आप तो हमेशा सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं, मेरी मनोकामना को भी पूरा करिए। सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना श्री हरि विष्णु से। और जो धागा जिसमें आपने 7 गांठ लगाई हैं, दीपक की लौ जो गर्माहट होती है, दीपक की उस गर्माहट को इस धागे के ऊपर आपको लेना है हाथों से, और फिर इसे आपको अपने हाथ में बांधना है, अपनी कलाई में। तो जितने भी पुरुष हैं और जो अविवाहित महिलाएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो दाहिने हाथ में कलावे को बांधें, और जो विवाहित स्त्रियां हैं वह अपने बाएं हाथ की कलाई में। तो इस तरह से यह कलावा आपको अपने हाथ पर बांधना है। कभी भी आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी और अपने शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो सुख इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। देखिए, नाम में ही आ रहा है ना, अनंत सब कुछ इतना मिलता है न कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।